Hello everyone. देखिए ये हमारे इयररिंग्स कल रेडी हो गए थे। ठीक है, इसमें मैंने ना लूप नहीं लगाई है, बीच में जो मैंने लूप बताई थी सीधे इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अदरवाइज ना वो घूम जा रहा था, ऐसे घूम घूम जा रहा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे कल रेडी हो गए थे। मैंने दोनों पे ऐसे दोनों में अटैच कर दिया है। ठीक है, इसे फेविक्विक की हेल्प से थोड़ा सा डाल दीजिएगा। फेविक्विक या कोई भी सुपर ग्लू होती है जो लिक्विड में आती है, उसे डाल दीजिएगा लाइक दिस। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसी होती है। इस तरीके से ये इसके अंदर यहाँ पे आप डाल देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अगर आपके ये भी निकले तो तभी भी यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएंगे, ये निकलेंगे नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, आज हम न्यू ईयरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ क्ले के बारे में। ना कुछ लोगों का, कोई किसी का क्ले ना थोड़ा सा उसमें फंगस आ गया था, तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि फंगस क्यों आता है। देखिए, फंगस जो आता है हमारा इसलिए आता है कि या फर्स्ट तो प्रॉपर हम कुक नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि हम पीवीए ग्लू नहीं यूज़ करते। कभी भी आपको यूज़ करना है पीवीए ग्लू भी आप यूज़ कीजिए। मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा हाथ, ये मेरा एमआर है, फेविकॉल एमआर है। ठीक है, ये पीवीए ग्लू ही होती है, ये देखिए। ठीक है, इसको मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया। अब मैं आपको एक रेजिन एडिसिव आता है। ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हम उसे वॉल्स पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। मैंने थोड़ा बॉटल में डाल रखा है, उसका ना वो आता है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी होती है। देखिए कि मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया है। देखिए ये ऐसे होती है इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए। इसको हम वॉल्स पे पुट ये चॉक पाउडर वगैरह या कोई पेंट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे फेविकॉल डीडीएल बाइंडर भी कहते हैं, रेजिन एडिसिव भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं सूखने का वेट कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ कि फर्स्ट तो हमारा जो ग्लू होता है वो सही नहीं होता। या तो आप फेविकॉल एमआर यूज़ कीजिए। ठीक है, कोई भी पीवीए ग्लू यूज़ कीजिए। जो इंडिया में नहीं है वो लोग क्या करेंगे, कोई भी पीवीए ग्लू आप यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़, अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैंने पानी नहीं मिलाया हुआ, ये इसी का ही केमिकल है। ठीक है, इसको थोड़ा सूखने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ इसके बीच में क्या डिफरेंस है।
हेलो दिव्या जी। और कौन कौन लाइव है दिख नहीं रहा है मुझे। इसको मैं थोड़ा ना हेयर ड्रायर की हेल्प से सुखा देती हूँ। अब देखिए आप, ये जो ग्लू है ये कभी कभी आपने देखा है जैसे हमारे पास हमारा स्किन की तरह इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। हेलो रितु मैम, हेलो दिव्या जी, देखिए निकल रहा है। इसके अंदर स्ट्रेच है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये ग्लू आपका ऐसा है जैसे आपने बहुत लाइट, देखिए कुछ भी इसके अंदर से नहीं निकलेगा इस तरीके से। ये देखिए, ये स्ट्रेच ही नहीं होगा। देखिए, ये देखिए, ये उस तरीके से वर्क करता है जैसे हम बचपन में देखें लिफाफे बनाते हैं तो उसके लिए मैदा को मिक्स करके और उसमें उस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, चिपचिपाहट इसमें भी होती है, ये देखिए, लेकिन ये किस तरीके से निकल रहा है, ये देखिए, देखिए, है ना। तो आप बताइए कि आप इसका क्ले बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उसके अंदर जल्दी फंगस आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास अगर फेविकॉल एमआर नहीं है, कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होता है, तो कोई भी वुड ग्लू आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वुड ग्लू में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम के साथ ना ब्रिटल हो जाता है क्ले, उसके अंदर उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, हल्का सा ब्रिटल हो जाता है। देखिए, तो ये होता है फंगस आने का कारण, क्योंकि उस ग्लू के अंदर पानी है, डीडीएल बाइंडर में। मतलब केमिकल ऐसा है कि वो आपका स्टिक नहीं कर रहा है उतने अच्छे से, वो किसी और पर्पस के लिए बना हुआ है। इसलिए पीवीए ग्लू और वुड ग्लू जो हम लोग क्या एसएच यूज़ करते हैं ना, फेविकॉल, वो हमें यूज़ करना है। हेलो प्रिया जी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रिटलनेस कैसे आती है अगर आप वुड ग्लू यूज़ करते हैं। देखिए, ख़राब नहीं बनेगा क्ले। कभी कभी मेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो मैं वुड ग्लू भी यूज़ करती हूँ। देखिए, ये क्ले देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपका बनाने अच्छे से बनेगा, स्ट्रेच करेगा, लेकिन कुछ दिनों में ये इस तरीके से ब्रिटल हो जाएगा ऐसे। अब मैं आपको इसे मिक्स करके बताती हूँ पानी से। ये वैसा ही हो जाएगा जैसा हमने एमआर यूज़ किया है, कुछ डिफरेंस नहीं आता है ज़्यादा, बट जो एसएच होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, एसएच स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। कभी आपने एसएच को देखा होगा, वो बहुत मतलब हार्ड टाइप का ग्लू होता है। देखिए, मैं इसको आपके सामने मिक्स करके बता रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं क्ले में जो आपको ध्यान रखनी है। आप इतने मेहनत से ना कोई आर्टिकल बनाए, वो ख़राब हो जाए ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा।
जिन्होंने ग्रुप में पोस्ट की थी कि हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है, उनका क्ले ख़राब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि उनका इतना सारा क्ले ख़राब हो गया है। मे बी उसके, अभी मैं एक और रीज़न बताती हूँ, और रीज़न्स क्या होते हैं उसके। देखिए, अब देखिए इसका ब्रिटलनेस धीरे धीरे ख़त्म होगा जैसे जैसे मैं इसे नीट करूँगी। ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी पॉइंट्स आपको वहाँ नहीं समझ में आए थे क्ले रेसिपी में, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं इसे नीट कर रही हूँ अच्छे से अपने हाथ से। अब आप देखिए, इस क्ले को देखिए और इस क्ले को देखिए, सेम ही क्ले है ये, लेकिन थोड़ा सा पानी अपना छोड़ देता है, पानी जो है वो सुखा देता है कुछ दिन में। लेकिन एमआर नहीं करेगा ऐसा, एमआर का ऐसे की ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से, वैसे भी आप एक्रेलिक कलर क्ले में यूज़ करेंगे ना, आपका ये ब्रिटलनेस आएगा, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप थोड़ा सा पानी स्प्रे कीजिए या अपनी उंगली में पानी लीजिए, ऐसे लगाइए और क्ले को अच्छे से नीट कीजिए, आपका क्ले पहले की तरह हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपके सामने करके बताया है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या होता है, दूसरा रीज़न ये होता है, जब हम क्ले बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्ले बना के रैप करके रख देते हैं, ठीक है। मैंने ये क्ले बनाई, ठीक है, जैसे मैंने अभी ये क्ले बनाई, समझो मैंने ये क्ले बनाई, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको बनाकर, इसमें ये पिंक कलर कैसे लग गया, मैंने ये क्ले बनाई और इसे क्ले को बना के रैप करके रख दिया, ठीक है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे नेक्स्ट डे कि ये क्ले जो है आपकी चिपक रही है इसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। तो क्या होता है, क्ले की भाप से जो मॉइस्चर आता है आपकी पॉलीथीन के ऊपर आ जाता है, जो भी आप क्लीन रैप यूज़ करते हैं, इसके ऊपर जब वो मॉइस्चर आ जाता है तो वो तो क्ले तो रैप है, लेकिन पानी तो आ गया ना किसी तरीके से उसके अंदर, आपने कुक किया तो वाटर आ गया। जब वाटर पार्टिकल्स जो भी हैं यहाँ पे रह जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे से, वो आपकी क्ले को ख़राब कर देंगे। उसका एक तरीका क्या होता है कि अगर आपकी क्ले इस तरीके से चिपकने लगती है तो उसे निकालिए, आप अपना पॉलीथीन चेंज कर दीजिए, जो भी आप पॉलीथीन या क्लीन रैप जिसमें भी रख रहे हैं आप उसे चेंज कर दीजिए। नहीं तो जब मैंने आपको बताया था तो मैंने प्रॉपरली क्ले को नीड किया था और उसे थोड़ा मतलब ठंडा कर दिया था थोड़ा, ठीक है। तो उसे आप थोड़ा ठंडा कर दीजिए, बिल्कुल गरम गरम मत रखें। अगर आप गरम रखते हैं, ठीक है, वार्म क्ले भी रखते हैं, तो आप ये क्लीन रैप चेंज कर दीजिए नेक्स्ट डे। अगर फिर भी आपको 24 नेक्स्ट डे भी प्रॉब्लम आती है, आपको अपनी क्ले को चेक करना पड़ेगा, आती है, फिर से आप क्लीन रैप चेंज कीजिए, क्योंकि वो मॉइस्चर जो होगा वो हमारी क्ले को ख़राब कर देगा, ठीक है जी। ये होता है, और प्रॉपर क्ले को स्लो उस पर करके, सिम पर करके बहुत अच्छे से कुक करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्ले है, ये ख़राब नहीं है क्ले, इसके अंदर हम अब हल्का सा पानी मिक्स करेंगे। मेरी तो ऐसी ऐसी क्ले है, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप कहोगे कि मैम ये कैसी हो गई आपकी क्ले। बहुत पुरानी पुरानी क्ले है, कहीं फंगस नहीं लगता है, मैं उनको दोबारा यूज़ कर देती हूँ। देखिए पुरानी ही क्ले दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मेरा पुराना क्ले होगा, काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये कलर मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है ना। ये तो मैं, ये देखिए ये दिखाती
ये देखिए, ये कैसे रबड़ की तरह टूट रही है, टूट रही है रबड़ की तरह। ध्यान से देखिए, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। देखिए किस तरीके से, जैसे रबड़ होता है उसी तरीके से टूट रही है ये। इतनी हार्ड है ये क्ले। इसको ठीक कैसे करेंगे? देखिए, दब भी नहीं रही है मुझसे प्रॉपरली। ये देखिए, देख रहे हैं आप? देखिए करेंगे क्या ये। इस क्ले को पता है 1.5 ईयर हो गया होगा इस क्ले को रखे हुए, लेकिन इसको कुछ फंगस नहीं लगा है, बस ये हार्ड हो गई है क्योंकि इसके अंदर एक्रेलिक कलर भी मिला हुआ है। अब क्या करेंगे? स्प्रे किया। जिन जिन को ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना क्लास, प्लीज़ शेयर करिए फटाफट फटाफट। देखिए, अब इसको आप नीट करेंगे, ठीक है, अपने हाथ से इस तरीके से। मैं आपको हर एक टिप बता रही हूँ, हर एक ट्रिक बता रही हूँ, इसलिए ताकि अपने आर्टिकल्स आप बनाएं और आपकी क्ले ख़राब ही ना हो, है ना। अगर आपकी क्ले ही ख़राब हो रही है तो मुझे मेरा सिखाने का क्या फ़ायदा है? मैंने तो इस क्ले से इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल बनाए हैं, फ़ायदा क्या है मेरा? देखिए, है ना, बहुत प्यारे आर्टिकल्स बनते हैं, बहुत प्यारे। देखिए, इस क्ले को मैं नीड कर रही हूँ। अब देखिए, काफ़ी ठीक हो गई है। अगर भी अभी भी आपको ठीक ना लगे, फिर से स्प्रे कीजिए पानी को। ये देखिए, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसलीन, ऑयल, कुछ नहीं, ओनली वाटर। और विनेगर डाला है आपने तो इसको कुछ भी नहीं होगा, क्ले को कोई फंगस नहीं लगेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी अपना आर्टिकल बना के बंद डिब्बे में बंद करके नहीं रखना है। किसी भी डिब्बे में बंद करके अपना आर्टिकल नहीं रखना है, वो फंगस लगा देगा। आर्टिकल बनने के बाद क्ले को तो आप रखेंगे, लेकिन आर्टिकल को। अब देखिए, ये क्ले पहले की तरह स्ट्रेचेबल हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी क्ले को ठीक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता है। जब मेरी 1.5-2 साल पुरानी क्ले को कुछ नहीं हुआ है, तो अभी तो मुझे 1 मंथ हुए हैं क्ले सिखाए हुए, उसमें इतनी जल्दी फंगस लग गया। उसका यही रीज़न है कि उसके अंदर वाटर रह गया है, या वो प्रॉपरली कुक नहीं हुई है, या उसका ग्लू प्रॉपर नहीं है, ठीक है। देखिए, रेडी है फिर से यूज़ करने के लिए। कैमरे का एंगल सेट, मैम कैमरे का एंगल तो सही है, कैमरे का एंगल सही है, मुझे प्रॉपर दिख रहा है। मैं जो करा रही हूँ वो मैं देख रही हूँ। देखिए, अगर आपको इससे पॉलीथीन से प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखिए, ठीक है। चलिए, अभी भी किसी को प्रॉब्लम आएगी क्ले में तो प्लीज़ मुझे ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी क्ले ठीक नहीं बनेगी तो मेरा इतना सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अच्छे से क्ले बनाइए, अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए जो जो मैंने कराए हैं।
इस क्ले की बहुत अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, बिल्कुल एकदम आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, प्रॉपर आप अपना आराम से बैठिए एक जगह पे, अपना काम करते रहिए। आपको बाद में कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कलर्ड है क्ले। बाद में आपको कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे आर्टिकल्स बहुत प्यारे बनते हैं, बहुत प्यारे, मतलब क्यूट क्यूट से आर्टिकल बनते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्रिया मैम, कैमरे का एंगल ठीक आ रहा है? बीच में हो गया होगा, हो सकता है मुझसे गलती हो गई है ना। वैसे मैं देख रही हूँ, लेकिन कभी कभी काम कराते कराते। ये मेरी रफ़ क्ले है, इसको बहुत टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए। 2 साल की क्ले है ये, 2 साल पुरानी क्ले है, कुछ नहीं हुआ है इसे भी। देखिए थोड़ी टाइट है, पानी डालूंगी वैसे ही हो जाएगी। ये बस सिर्फ मैं इसको अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। इतना क्ले मैंने रखा हुआ है ताकि कोई भी लिंट या कोई भी डर्ट होगी मेरे सरफेस पर, या सॉरी मेरे सरफेस पर या हाथ पर, उसको मैं एक्चुअली ये कलर मुझसे थोड़ा गलत सा बन गया था। जब मुझे चाहिए था तो मुझे इसे नहीं यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसको एज अ रफ क्ले यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना सरफेस क्लीन करिए। अब आते हैं आर्टिकल पर, है ना। मैंने आपको कल बोला था कि क्या क्या चाहिए। देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे पास ना कुछ पेंसिल्स हैं, इसमें से कोई एक चूज़ कर लेंगे। ये अराउंड 100 पेंसिल्स है, ठीक है। ये 100 पेंसिल्स हैं, बहुत सारे हैं ये। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। इसका एक ये लगा हुआ है, ये निकल लेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप छोटा स्टेंसिल्स, छोटे छोटे स्टेंसिल्स लेने हैं आपको। इस तरीके से कोई भी आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हैं मतलब 9 सेंटीमीटर के स्टेंसिल्स है। तो मैं अभी ये वाला स्टेंसिल ले रही हूँ, राइट। अब हमें क्या करना है, अपनी क्ले लेनी है वाइट कलर की। इस तरीके से मैं एक सरफेस ले रही हूँ, इसको नीट कर लो। ये क्ले इतनी प्यारी है, कहीं आपको वैसलीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना नहीं चिपकती है, मतलब चिपकती ही नहीं है। आपने बहुत हार्ड प्रेस कर दिया तो चिपकेगी, अदरवाइज़ नहीं चिपकेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये क्ले ली है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको रोल किया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना क्ले
रोल कर लीजिए। थिकनेस आपको मतलब ज़्यादा रखनी है। देखिए इतनी थिकनेस रखिए। अगर आपको लगे ये कम है तो आप इससे भी ज़्यादा थिकनेस रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी कम लग रही है तो आप थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। मतलब 4 mm के करीब आप थिकनेस रख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा कम ही हो गई है। देखिए मैंने इतना रख लिया। देखिए ठीक है, मैं इसको एक बारी सही कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो भी डिज़ाइन बनाना है उसके लिए स्टेंसिलिंग करेंगे। देखिए मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ प्लेस करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया और इसके ऊपर यहाँ पे ये डिज़ाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं आराम से अपना स्टेंसिल निकाल लूँगी। ये देखिए आ गया। अब मैंने इसको फिर से पलट लिया और इस डिज़ाइन को ही मैं यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। देखिए इस डिज़ाइन को, जो भी आपको चाहिए अपना डिज़ाइन, उसको आप ले लीजिए। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, कोई भी शेप कट करनी है जो आपको अच्छी लगे। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, है ना। मेरे पास कुछ कटर्स हैं तो मैं एक छोटा सा कटर ले लेती हूँ। देखिए ये कटर्स तो ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके पास हो गए, सॉरी। कोई बात नहीं, आपके पास बिग स्टेंसिल है ना, तो उसका कोई ऐसा पार्ट ले लीजिएगा दोनों तरफ। प्रिया जी, हाँ एक मिनट, कमेंट कहाँ गए। प्रिया जी आप ना कुछ, हेलो विश्वास जी, आपके पास बिग स्टेंसिल है तो उसका कुछ ऐसा पार्ट ले लीजिएगा जिसमें स्टेंसिलिंग अच्छे से आ जाए दोनों दोनों तरफ, ठीक है। मतलब सेम सेम नहीं लेनी है, मतलब कि स्टेंसिलिंग होनी चाहिए। मैं इसे यहाँ से कहीं से भी ले सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को थोड़ा सा वो चाहिए था कि सेम सेम सा आए, कुछ अच्छा सा लगे, है ना। क्योंकि ये स्टेंसिल भी उतना छोटा नहीं है, बड़ा ही है। और भी मैं मतलब अच्छे वाले स्टेंसिल्स आते हैं, ये तो बहुत सस्ता वाला स्टेंसिल है। ये तो 100 आ गए थे, 400-500 रुपये में 100 स्टेंसिल्स आ गए थे, ये 400 to 500 में। ये तो सस्ते वाले हैं। मैंने मेरा पर्पस सिर्फ इसी क्ले के लिए था। और मतलब कि जैसे हम टेक्सचर वगैरह क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए नहीं था, क्योंकि उसमें तो ये टूट जाएंगे, बहुत हल्के हैं। तो आप इस तरीके से ले लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, ये वाला पार्ट यहाँ से मुझे ये चाहिए, ये वाला देखिए, ये पार्ट चाहिए था मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रखा, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। मुझसे ना कुछ गलती हो गई है, मेरे से ना ये दब गया, तो इसका वो टेक्सचर चला गया।
ओह नो, दोबारा करना पड़ेगा। हाथ से दब गया गलती से। ठीक है, तो मुझे कौन सा पार्ट चाहिए था? ये वाला। अब मैं इसको दबाऊंगी, सिर्फ नीचे से मैंने गलती से ऊपर से दबा दिया। ठीक है, ये पता क्यों दब रहा है? ये ना थिक है और इसमें जाके ये दब जा रहा है। ओके, थोड़ा थिन बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ना थिन रोल करते हैं। इतना अब नहीं होगा। ये निकलता भी है कहीं से ना। निकल गया। अभी अभी कम आएगा। ठीक है, मैं ना जिस दिन सोचती हूँ ना कि आज जल्दी हो जाएगा, उस दिन ही मुझे पता नहीं क्यों लेट हो जाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। क्या हो रहा है आज? Sorry for the noises coming from the back. अब सही आया। ओके, अब बिल्कुल सही आया। तो अब हम क्या करेंगे? अब कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से। ये देखिए, है ना? और इस तरीके से तो बना लेंगे। मैंने ये क्ले यहाँ से आराम से निकाल दी। हमें यहाँ से इसको नहीं उठाना है जब तक ये सूख ना जाए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सारा काम हम ऐसे ही करेंगे अब, जैसे हमने इसको बनाया है। ठीक है, मैं अपना मटेरियल साइड कर देती हूँ। बाकी आप ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। मैं, हाँ विश्वास जी, क्ले जो है ना, मैंने आप मेरे पेज पर उसका वीडियो है ना? आप अगर ग्रुप में एडेड है ना, तो वहाँ पे मैंने लिंक पिन किया है और मैं आज फिर से लिंक सेंड कर दूँगी। ठीक है, डोंट वरी। तो उसकी आप चिंता मत करिए।
वो क्ले की रेसिपी मेरे पेज पर है, सबसे पहले मैंने उसे ही डाल रखा है। आप उसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ईजिली मिल जाएगी। अब देखिए मैंने ना ये माइका कलर्स लिए हैं, थोड़े इसलिए लिए हैं, थोड़े शाइनी होते हैं। आप ऑयल पेस्ट ये सॉफ्ट पेस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने कलर्स लिए हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। हेलो रितु जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन कलर्स को यूज़ करेंगे वन बाय वन। एक ही ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए पहले मैं लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैंने येलो कलर लिया, बहुत थोड़ा सा हल्का सा लेंगे, इसी के ऊपर कलर है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर कलर करना है। देखिए इसके ऊपर आपको इस तरीके से हल्का सा साइड से आपको कलर करना है। वैसे ही आपको इसके ऊपर कलर करना है। हल्के से कीजिएगा, टेक्सचर ना जाए, टेक्सचर हमको नहीं जाने देना है, ठीक है। इस तरीके से अब हम कोई भी क्लॉथ लेके, ये देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से डस्ट कर लेंगे। देखिए मेरे कपड़े पर आ गया, ये आ गया। जूम करो प्रिया जी। देखिए प्रिया जी अब दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आ रही है प्रिया जी, क्योंकि जो ये है ना मैंने लिया है, इसकी वजह से ना ये चमक रहा है। ये मैं कितना भी करूँगी ना आएगा ही। मैंने ये स्लैब लिया है ना, इसकी वजह से चमक रहा है। देखिए एक काम करती हूँ, इसके नीचे ना वाइट रख के देखो, आप दिख रहा है अच्छे से। अब ठीक आ रहा है ना, ठीक है प्रिया जी, अब दिख रहा है आपको। अब मैं रेड कलर ले रही हूँ, ठीक है। मैंने रेड कलर लिया, डस्ट किया और इधर प्लेस किया, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। देखें ये थोड़ा ना सैल्मन पिंक कलर है, मतलब रेड नहीं है, सैल्मन पिंक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ग्रीन कलर लेना है, अपना ब्रश को क्लीन करिए और इस तरीके से आपको
अब अपना ग्रीन कलर को क्लियर कर दीजिए। अब मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। अब अपना ब्लू कलर इस तरीके से, ठीक है। अब आप गोल्डन कलर ले लीजिए। मैं लेती हूँ इसमें मेरे पास अभी। अब आप गोल्डन कलर लेकर ना इसका कॉर्नर्स कर लीजिए। देखिए, इसके हम कॉर्नर्स कर लेंगे। इसमें ना ब्लू कलर लगा हुआ है। मैं दूसरा ब्रश ले रही हूँ। बाद में ना जब ये हो जाएगा तो एक्रिलिक गोल्डन कलर कर लीजिएगा। पीछे से आपको कोई भी कलर देना हो, वाइट रखना है वाइट रखिएगा, गोल्ड कलर करना है एक्रिलिक से गोल्ड कर लीजिएगा। पीछे आपकी मर्ज़ी है आपको कैसा रखना है ना। इस तरीके से हम इसे आप यही काम सॉफ्ट पेस्टल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से ये हम होली के लिए बना रहे हैं। जब तक होली आएगी ना ये ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इस पर रेजिन पोर करेंगे। मैंने हल्का हल्का लगा दिया, बाद में कलर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा येलो कम लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा येलो को मर्ज कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा येलो मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है जी। यस प्रिया मैम, होली के लिए हैं। जिन्हें सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए। इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा नीचे से ना ब्लैक है, कोई बात नहीं, इसलिए आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। जब हम इस पर रेजिन पोर करेंगे ना इनका लुक अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब आप करने के बाद एक होल कर लीजिएगा। इस पे आप एक होल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको करने के बाद एक यहाँ पे होल करना है, ठीक है।
इस तरह इधर, ये ऐसे पहनेंगे। अगर आपको ऐसे अच्छे लगे तो ऐसे, नहीं तो आप यहाँ पे होल्ड कर लीजिएगा, ठीक है, बीच में। अभी मैं नहीं कर छेड़ रही हूँ इसको, अदरवाइज़ ये डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको क्या करना है ना। रितु मैम, हम होली के लिए इयररिंग्स बना रहे हैं। एक हमने ये वाले बनाए थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी आपको अच्छा लगे, आपको यहाँ से वेयर करने हैं ऐसे सीधे, तो यहाँ पे आप एक होल कर लीजिएगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से पहनने हैं, ऐसे घुमा के थोड़ा इस तरीके से, तो आप यहाँ पे इस पे होल कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये ड्राई होंगे, जब ये ड्राई हो जाएंगे तब मैं इसका आगे का आपको काम बताऊंगी कि इस पर रेजिन पोर करना है जो, ठीक है। ये बिना रेजिन के नहीं अच्छे लगेंगे। और जिन्होंने ना मेरा पेज नहीं फॉलो किया ना, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। उस पर ना मुझे थोड़े फॉलोवर्स चाहिए, तभी मैं उसको लाइव कर सकती हूँ। ग्रुप में तो बहुत काफ़ी लोग आ रहे हैं, पर ना पेज फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो जो ग्रुप में आते जा रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दैट पेज ऑल्सो, ताकि मैं वहाँ पे लाइव ले सकूँ। ड्राई होने में मैम इसको 5-6 दिन लग जाएंगे। आज कितना है, 25 है ना, तो अभी तो 5 तारीख की होली है। 5 तारीख की 3 तारीख की, 3 या 4 की है। तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको छेड़िएगा मत, 4-5 दिन तक तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये अपने आप निकलने लगेगा यहाँ से ये अपने आप निकलेगा, नहीं तो इसका शेप खराब हो जाएगा। ये गोल्ड पोर्शन के लिए है, ठीक है। जब ये अपने आप रिमूव हो जाएगा, ये अपने आप आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आ जाता है। देखिए, जैसे ये मैंने एक डॉल बनाई है, ठीक है। तो जब ये सूख गई 3-4 दिन में ना, तो मैंने इसको ऐसे करके रिमूव कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे वार्निश करके रैप करके रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतने बार बार बनाने के लिए कप तो होते नहीं हैं, है ना। तो बहुत सारे कप्स मुझे ख़रीदने पड़ते हैं। वो है भी मेरे पास बहुत सारे, बट कभी कभी क्या होता है, कलर्स नहीं मिलते जो उस पर सूट करे। तो इस तरीके से इसको, इसी तरीके से ये आपका निकल जाएगा, ठीक है जी। जैसे मैंने अभी ये बनाया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं, ये निकलेगा। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, अगर ड्राई हो गया होगा तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे निकलता है। देखिए, ये मेरा ड्राई हो गया है ना। मैंने अभी इसे निकाला नहीं है, अब मैं आपको इसको निकाल के बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इसको जब कप पे चिपकाऊंगी ना, तो मैं इनकी मुंडी चिपका लूँगी। निकल गई है, देखिए, इस तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है। ये ड्राई हो गया है, ये अपने आप बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी आर्टिकल कुछ 4-5 दिन बाद निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, कि वेदर कितना ड्राई है,
वेदर में मॉइस्चर है ना, तो वो अपने आप निकल जाएगा। ये अभी गीला है तो ये अभी शायद नहीं निकलेगा। ये देखिए हल्का हल्का यहाँ से निकल रहा है ना। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए। तो अभी प्रॉपर डाई हो जाएगा तो ये अपने आप देखिए निकलने लगा है ना। अभी मैं इसे नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हुआ प्रॉपरली। और इस तरीके से आप इसको ड्राई होने दीजिएगा, फिर निकालिएगा, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगा आपका। फिर आप बोलेंगे ये मैम ये ख़राब हो गया है ना। क्या सिखाना है ये कैट? ये तो मैम, ये तो सर मैं या मैम जो भी हैं, ये तो मैं पेड क्लास में लाऊंगी कभी। अभी तो मैंने ऐसे ही बनाया है। ये इसकी टेल है, इस तरीके से। इन्हें बनाने में थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगती हैं है ना। तो अभी तो नहीं स्टार्ट करूँगी मैं, देखती हूँ कुछ 1 वीक के बाद प्लान करती हूँ कोई पेड क्लास। मैंने बहुत सारे कप्स आपको दिखाए थे, आपको जो भी पसंद हो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं वही ले आऊँगी पेड में। पेड क्लास जो होगी वो बहुत नॉमिनल फ़ीस में होगी, बहुत हाई में नहीं होगी है ना। बहुत नॉमिनल फ़ीस में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इसे ड्राई होने दीजिए और अब हम मंडे को ही मिलेंगे, ठीक है। मंडे को मिलेंगे और ये बिल्ली, अच्छा बिल्ली, ठीक है, सिखाएंगे, पेड में लाएंगे भी इसको, ठीक है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी मंडे को होगी और मंडे को हम होली का ही आर्टिकल करेंगे एक। मैं बताती हूँ आपको। उसके लिए ना आप कोई भी, या जैसे हम होली के कलर्स जब प्लेट में रखते हैं तो कोई, या तो कांच का कोई जार होता है ना, या आप क्या लीजिएगा, कुल्हड़ ले लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। तो उसको, कुल्हड़ को, या कोई भी कप हुआ, कोई भी ऐसा बाउल हुआ थोड़ा लंबे में है ना, या कोई जार हुआ, हम उसको डेकोरेट करेंगे 2-3 कलर्स में, ठीक है। ताकि हम उसमें, जैसे कि ये हमारा ग्रीन कलर है, हमें ग्रीन कलर रखना है होली का, तो हम उसको ग्रीन कलर से डेकोरेट करेंगे, ठीक है। कोल्ड पोर्सलिन क्ले से ही होगा, उसे ग्रीन कलर, और उसमें सूखने वूखने का ज़्यादा कोई झंझट नहीं है कि हाँ आर्टिकल थोड़ा आप लेट भी बनाओगे तो भी हो जाएगा। आप एक दिन पहले भी आर्टिकल बनाओगे तो आप नेक्स्ट डे होली पे उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें ड्राई होने का कोई दिक्कत नहीं है कि वो ड्राई होगा या कुछ, उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोल्ड पोर्सलिन क्ले ही लगेगी, ठीक है। जैसे आपने ग्रीन कलर का बनाया तो उसमें आपने जो भी वर्क किया तो आपने उसके अंदर ग्रीन कलर का कलर फिल कर दिया, तो वो आप अपनी प्लेट पर रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। तो हम अब मंडे को मिलते हैं क्योंकि कल और परसों तो मुझे बहुत काम है, ठीक है। मंडे को मिलेंगे और अपना जार्स रेडी करेंगे। मंडे को क्या डेट है, 1 मिनट, मेरे को पता भी नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ। मंडे को है 2, होली है 4 तारीख की, 2 तारीख को, 3 तारीख को 2 क्लासेस हमारी हो जाएंगी। एक मिनट, थर्सडे, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, ऐसा करते हैं हम सैटरडे को एक क्लास करते हैं, ठीक है। सैटरडे को करते हैं ताकि हमारा होली का आर्टिकल हो जाए। अगर किसी वजह से अगर लेट हो जाता है किसी का, तो इसलिए मैं उसको सैटरडे को रख देती हूँ, ठीक है। तो हम सैटरडे को मिलेंगे 11 बजे, सेम इससे 11, 11:15 बजे तक, ठीक है। हेलो ज्योति जी, आज आप लेट हो गए, अब तो सेशन ख़त्म होने वाला है, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो ये मैंने इयररिंग्स बनाए हैं, 2 होली के हमारे इयररिंग्स हो गए हैं। एक हमारा जो मैंने आपको वो बताया, मैं कुल्हड़ पे करूँगी, आप किसी भी जार पे करिएगा। एक आपका ये आर्टिकल हो गया, ये आपके इयररिंग्स हो गए हैं, होली के 3 आर्टिकल हो गए हैं। अब विमेंस डे पे आप इसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है।
और एक वेमेंस डे का आर्टिकल, 8 मार्च को वेमेंस डे है, एक आर्टिकल मैं आपको और कराऊंगी। ठीक है जी। होली के बाद जो भी हमारा डे होगा उस पर हम उसको करेंगे। चलिए जी, अब हम सैटरडे को मिलते हैं 11 बजे। ओके, चलिए बाय। थैंक यू एवरीवन।